इस प्रकार की कहानी आपने कभी भी नहीं सुनी होंगी। इस कहानी में बहुत से ऐसे मोड़ और रहस्य है जो आपको चौंका देंगे। ये कहानी उस समय की है जब महाराजा निमि राज करते थे। राजा निमि और महर्षि वशिष्ठ ने किस प्रकार एक दूसरे को श्राप दिया था। महर्षि वशिष्ठ का पुनर्जन्म कैसे हुआ। ब्रह्मा जी ने उर्वशी को वरुण लोक क्यों भेजा कर मित्र और वरुण के व्यसे का पुनर्जन्म करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि चलते चलते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आओ मैं आपको इस कहानी के बारे में बताता हूँ। इस कहानी को भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को सुनाई थी। ये बात महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण में है। यह उस समय की बात है जब लक्ष्मण जी माता सीता को वन में छोड़कर आया थे। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा कि आपको माता सीता पर इतनी भी दया नहीं आई कि वह गर्भवती है और आपने उन्हें वन में जाने का आदेश दे दिया। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को एक कथा सुनाई थी। कथा इस प्रकार थी। मनु दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के 3 पुत्र थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। ग्रंथों और पुराणों में इक्ष्वाकु के 100 पुत्र बताया गए हैं, परंतु रामचरितमानस में उनके 3 पुत्रों का जिक्र मिलता है। यहाँ पर इक्ष्वाकु के 3 महान पुत्रों के बारे में बताया गया है। जब राजा निमि राज करते थे उस समय उनकी नगरी सावर की तरह सुंदर थी। राजा निमि एक महान और शक्तिशाली राजा थे। राजा निमि ने एक यज्ञ करने की सोची, क्योंकि माना जाता है कि यज्ञ करवाने से वह राज्य और उसकी प्रजा सदा सुखी रहती है। राजा निमि ने पुरोहित के लिए महर्षि वशिष्ठ को बुलाने के बारे में सोचा। राजा निमि महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर बोले, हे महर्षि, मैं अपने राज्य में एक यज्ञ करवाना चाहता हूँ, आप उस यज्ञ के पुरोहित का पद स्वीकार करें। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं अभी देवराज इंद्र के पास यज्ञ करने जा रहा हूँ। यज्ञ समाप्त होते ही मैं आपके पास आ जाऊंगा, जब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें। राजा निमि ने कहा, ठीक है ऋषिवार, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। महर्षि वशिष्ठ इंद्र के यहाँ पर यज्ञ करवाने के लिए चले गया। यज्ञ जल्दी ही समाप्त हो गया क्योंकि यज्ञ ज्यादा बड़ा नहीं था। यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ तुरंत राजा निमि की नगरी की ओर चल पड़े। ऋषि ने देखा कि सारी नगरी हवन की खुशबू से महक रही है। वशिष्ठ जब निमि के राजमहल पहुंचे तो उन्होंने आदेश भेजा, परंतु राजा निमि को आने में देर लग गई, जिस कारण वशिष्ठ ऋषि क्रोधित हो गया। वशिष्ठ को प्रतीक्षा करनी पड़ी। वशिष्ठ ने इसे अपना अपमान समझा और राजा निमि के आते ही उन्हें श्राप दे दिया कि आपका यह शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। ऋषिवार ने राजा का पक्ष जाने बिना क्रोध में आकर श्राप दे दिया। इस बात पर राजा निमि को भी क्रोध आ गया कि समय इतना बीत गया था कि उनकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने और भी कई महर्षियों को भी बुलाया था, उनके भी समय की कदर करनी चाहिए। राजा निमि ने भी महर्षि वशिष्ठ को श्राप दे दिया कि जो दशा मेरी होंगी वो आपकी भी होंगी, क्योंकि राजा निमि मनु के वंश के थे, वह भी एक तपस्वी थे। राजा निमि ने श्राप के कारण अपना शरीर त्याग दिया। वशिष्ठ ने भी राजा के श्राप के कारण अपना शरीर त्यागना पड़ा। शरीर त्यागने के बाद वशिष्ठ अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले कि हे पितामह, मैं बिना देह के लोगों के हवन और यज्ञ में भाग नहीं ले पा रहा हूँ। जिस क्रिया के लिए आपने मुझे बनाया था मैं वह क्रिया नहीं कर पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र, वरुण लोक में उर्वशी जागी और मित्र और वरुण से तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। वशिष्ठ ब्रह्मा जी की बात सुनकर वरुण लोक चले गया और वहां पर अपनी आत्मा के साथ वहां की वायु में वास करने लगे। एक दिन उर्वशी वरुण लोक गई। उर्वशी बहुत सुंदर थी। वरुण लोक में मित्र और वरुण दोनों देवता निवास करते थे। इन दोनों देवताओं का बहुत महत्व है। जब मित्र देव ने उर्वशी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। कामवासना से पीड़ित मित्र देव ने उर्वशी से कहा कि तुम्हें देखकर मैं तुम पर मोहित हो गया और काम वासना से पीड़ित हूँ। उर्वशी भी मित्र देव की बात मान लेती है। उर्वशी बोलती है कि मैं स्नान करके आती हूँ, जब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। मित्र देव बोले ठीक है। उर्वशी मानसरोवर में स्नान करने चली गई। उर्वशी मानसरोवर में स्नान कर रही थी, तभी वरुण ने उन्हें देख लिया। वरुण भी उर्वशी के शरीर को देख कर मोहित हो गया, क्योंकि उर्वशी का सारा शरीर गीला हो चुका था, जिस कारण उसके शरीर के सारे अंग दिखाई देने लगे थे। ये सब ब्रह्मा जी के कारण हो रहा था। वरुण भी काम वासना से पीड़ित होने लगे। वरुण ने भी अपना प्रस्ताव रखा कि मैं तुम पर मोहित हो चुका हूँ और काम वासना से पीड़ित हूँ। उर्वशी ने वरुण से कहा कि आपका प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने मित्र देव को वचन दिया है। परंतु वरुण देव आग्रह करने लगे। आग्रह करने के बाद उर्वशी ने कहा कि मेरे इस शरीर पर इस समय मित्र देव का अधिकार है।
आप एक काम कीजिए कि आप अपना वीर्य मुझे देखकर इस कुंभ में निकल दीजिए। उर्वशी वरुण को हस्तमैथुन करने के लिए कह रही थी। वरुण ने अपनी योग शक्ति से अपना वीर्य कुंभ में निकल दिया। उर्वशी ने कहा कि मैं इसका सदुपयोग करूंगी। इधर मित्रदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया था। जब उर्वशी स्नान करके मित्रदेव के पास पहुंची तो मित्रदेव क्रोधित थे। मित्रदेव ने कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मित्रदेव ने उर्वशी को क्रोध में श्राप दे दिया कि तुम इस देवलोक में रहने के योग नहीं हो, तुम पृथ्वी पर जाओ। उर्वशी मित्रदेव के श्राप के कारण एक ऋषि की पत्नी बनी। मित्रदेव ने भी अपना वीर्य उसी कुंभ में डाल दिया जिसमें वरुण का तेज था। इधर राजा निमि के शरीर को एक तेल के पत्र में रखा गया। यज्ञ विश्वामित्र के पुरोहित होने से चलता रहा। राजा निमि की मृत्यु के बाद प्रजा बहुत दुखी थी। यज्ञ पूर्ण हो गया। सभी महर्षियों ने राजा निमि की आत्मा को आह्वान दिया। राजा निमि की आत्मा वहां पर आ गई। ऋषियों ने कहा कि हे राजन, क्या इस यज्ञ के पुण्य से आप जीवित होना चाहते हैं। राजा निमि ने उत्तर दिया, हे ऋषियों महात्माओं, मैं इस देह के बंधन से मुक्त हो चुका हूँ, मुझे इस देह की कोई आवश्यकता नहीं। सभी प्रजा रोने लगी, जिस कारण ऋषि बोले, राजन आपकी प्रजा आपको चाहती है। तो निमि ने कहा कि हे महात्माओं, मैं इन सभी की पलकों पर रहूं, इससे ही मैं इस संसार को देखूंगा। महात्माओं ने कहा, ठीक है। कहा जाता है कि राजा निमि हमारी पलकों पर निवास करते हैं। जब हम पलकें झपकाते हैं उस समय राजा निमि को विश्राम करते हैं, इसीलिए हम पलकें झपकाते हैं। कहा जाता है कि जब माता सीता ने भगवान राम को पहली बार देखा था उस समय माता सीता ने अपनी आंखें नहीं झपकाई थी, क्योंकि माता सीता निमि के वंश की थी। राम भगवान राजा निमि के जमाता लगे, वह कैसे अपनी नातन के प्रेम भारी नजरों को देख सकते थे, इसलिए वह माता सीता की पलकों से चले गए थे। इधर कुंभ से ऋषि वेदव्यास ने जन्म लिया। वेदव्यास के जन्म लेते ही बड़े हो गए। उन्होंने मित्रदेव की ओर देख और कहा कि आप मेरे पिता नहीं हैं। वहां से वह चले गए और तपस्या करने लगे। उसी कुंभ से महर्षि वशिष्ठ का पुनर्जन्म हुआ। वह भी जन्म लेते ही बड़े हो गया। महर्षि वशिष्ठ ने जन्म लेते ही अपना स्थान ग्रहण किया।